हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीबीएम के यू सेमेस्टर 1 एमएड के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। एजुकेशनल रिसर्च ये आपका पेपर है, पेपर नंबर 4 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको पिछले 5 साल के आसपास के क्वेश्चन पेपर को अगर लेना है, पीडीएफ लेना है, तो ये आप 99 रुपये में मुझसे परचेस कर सकते हैं। 99 रुपये में आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 399 रुपये में आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, सजेशन मिल जाएगा। ऐसा समझ लो आप कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में लगातार पूछे गए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बीबीएम के यू एम के जो सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पेपर नंबर 4 2024 का ये पेपर है, वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। ये रहा पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड जो है एजुकेशनल रिसर्च पेपर नंबर 104 है। 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और ये आखिरी 4 का मतलब होता है पेपर नंबर 4। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 2024 का ये पेपर है, जून में ये आपका पेपर हुआ था। 3 घंटे का वक्त था, 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। 3 ग्रुप में आपका पेपर बटा है, ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ। 10 सवालों का जवाब देना है, 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, शोध है यानी कि रिसर्च इज क्या है, सर्च अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार खोजना। दूसरा ऑप्शन है फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी समस्या का समाधान ढूंढना। तीसरा ऑप्शन है टू वर्क सिग्निफिकेंटली टू फाइंड द ट्रूथ अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य ढूंढने के लिए कार्य करना, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर बी, हु राइट्स एंड सेंड्स द आंसर टू द क्वेश्चनायर्स, यानी कि प्रश्नावलियों के उत्तर लिखकर कौन भेजता है, भेजता है यहाँ पे लिखा गया है, ये रॉन्ग है। रिस्पोंडेंट यानी कि उत्तरदाता, जो उत्तर देने वाला है वो। दूसरा है रिस्पोंडेंट्स ब्रदर, यानी कि उत्तरदाता का भाई, ऑब्वियसली ये गलत है। रिसर्चर यानी कि अनुसंधानकर्ता, या फिर नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। एक्शन रिसर्च इज यानी कि क्रियात्मक शोध है, क्या है, एक अप्लाइड रिसर्च है, एक व्यवहारिक शोध है। दूसरा है रिसर्च दैट इज कंडक्टेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, शोध जिसे एक तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए जो है किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च यानी कि अनुदैर्ध्यात्मक शोध। चौथा ऑप्शन है एनालॉग रिसर्च यानी कि अनुरूप शोध। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अ नल हाइपोथेसिस इज, एक रद्द परिकल्पना है, क्या है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, नवचरों के बीच कोई भिन्नता ना हो। दूसरा है बी सिमिलर टू द हाइपोथेसिस, यानी कि शोध परिकल्पना के समान हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 की ओर। सब्जेक्टिव इन नेचर यानी कि प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ हो। मुझे लग रहा है कि ये जो गूगल ट्रांसलेशन से ये लोग हिंदी से इंग्लिश करते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 है व्हेन देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल, यानी कि जब चरों के बीच विभिन्नता हो। क्वेश्चन नंबर ई, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, शोध का प्रथम सोपान क्या है, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, समस्या का चयन करना। दूसरा है फाइंड द प्रॉब्लम, समस्या को ढूंढना। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तीसरा है प्रॉब्लम फाइंडिंग यानी कि समस्या का पता करना। चौथा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी कि समस्या की पहचान। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल, व्हाट डज अ रिसर्चर्स डू टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, एक अनुसंधानकर्ता रिक्त पद या परिकल्पना के परीक्षण के लिए क्या करता है, टेस्ट करता है, एनोवा करता है, या फिर एक्स स्क्वायर यानी कि काइफा, ये क्या लिखा है आई रियली डोंट नो, चाय स्क्वायर इन्होंने लिख रखा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, काई स्क्वायर पता नहीं। इसके बाद है फैक्टोरियल विश्लेषण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जी की। देखिए जी में क्या क्वेश्चन है, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च कैन बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कि क्षेत्र कार्य आधारित जो शोध है निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। इंपेरिकल रिसर्च यानी कि इंद्रियानुभव परक शोध। दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक शोध। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक शोध, या फिर बायोग्राफिकल रिसर्च यानी कि आत्मकथात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर एच की ओर आएंगे, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुड बी, सामान्य प्रायिक वर्क रेखा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिवली स्क्यूड। दूसरा है नेगेटिवली स्क्यूड, या फिर जो है लेपोक्रिटिक स्क्यूड है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है जीरो स्क्यूड यानी कि शून्य विषम। क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शोध विधि नहीं है, ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल,
फिर आगे देखिए सर्वे या फिर फिलोसफिकल। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी सवाल है एमसीक्यू का। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, जोड़ तोड़ सदैव जो है भाग होता है किसका? हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक शोध का। दूसरा है बेसिक रिसर्च यानी कि मूलभूत शोध का। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि विवरणात्मक शोध का, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ग्रुप बी में आ चुके हैं हम लोग। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, 4 सवालों को जवाब देना है, 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिसर्च पैराडिजियम इन एजुकेशन, शिक्षा में अनुसंधान प्रतिमान को संक्षेप में समझावें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं की सूची बनाइए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिलिमिटेशन इन रिसर्च, व्हाई शुड अ रिसर्च हैव डिलिमिटेशन, अनुसंधान की क्या सीमाएं हैं, किसी अनुसंधान की सीमा क्यों होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल, व्हाई इट इज अनेसेसरी टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, अनुसंधान प्रस्ताव क्या है, अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च, क्या बोला गया है देख लेते हैं हिंदी में। शैक्षिक अनुसंधान में सूचना के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ क्वास एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल, अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन क्या है, इसे उदाहरण सहित जो है समझावें बतावें। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे ग्रुप सी की ओर। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 10 जो है नंबर मिलेगा हर एक सवाल के लिए, 40 नंबर, यानी कि हर एक सवाल के लिए आपको 10-10 नंबर मिलेगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं, 4 सवालों का जवाब देना है आपको। व्हाट इज सर्वे स्टडीज, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सर्वे स्टडीज, सर्वेक्षण अध्ययन क्या है, सर्वेक्षण अध्ययन के लाभ और हानि पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कंपेयर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विथ रेलिवेंट एग्जांपल्स, प्रायोगिक प्रायोगिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, प्रासंगिक उदाहरण के साथ प्रयोगात्मक अनुसंधान और गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान की तुलना करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस कॉमन स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान करने के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। बढ़ेंगे अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन विच एक्शन रिसर्च कैन बी अकम्प्लिश्ड, और फिर है हाउ डज एक्शन रिसर्च कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वे कौन से बुनियादी चरण हैं जिनमें क्रियात्मक अनुसंधान पूरा किया जा सकता है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में किस प्रकार योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन के प्रकारों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च, राइट फीचर्स ऑफ अ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषताओं को लिखें। तो ये एमएड सेमेस्टर 4 का पेपर था, आखिरी पेपर था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। 99 रुपये में आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, साथ ही 399 रुपये में आपको जो है एमएड के जो पेपर 1, 2, 3, 4 का सेमेस्टर 1 का जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आइदर इंग्लिश और हिंदी, जिसमें आपको चाहिए होगा हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। चलिए आप लोगों से एक उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को साझा करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।